नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आज जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में बिहार में विधानसभा इलेक्शन को लेकर चर्चा की गई। जिस प्रकार से बीजेपी एक तरफ पूरी तरह से तैयार है तो दूसरी ओर महागठबंधन भी अपनी कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि हम 15 तारीख को एक केंद्रीय समिति की बैठक बुलाएंगे और हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि जिस प्रकार से हमने राजद को झारखंड में इलेक्शन के समय में 5% की भागीदारी दी थी, हमें भी 5% की भागीदारी दी जाएगी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम एक स्वतंत्र दल होने के नाते ऐसी अलग हम लोगों ने तैयारी रखी है कि हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। तमाम ऐसी जानकारियों को हमारे साथ में साझा किया है। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जोहार साथियों, आप सबको मालूम ही है कि बिहार में अब आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए पूरा बिहार तैयार है। बिहार के लोगों ने यह लगभग तय कर लिया है कि वर्तमान एनडीए सरकार को उखाड़कर महागठबंधन की सरकार को सत्ता में लाना है, ताकि बेरोजगारी, महंगाई, पढ़ाई, पलायन, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सही में लोकतांत्रिक राज्य का स्थापित हो। हम सब जानते हैं लोकतंत्र की जननी बिहार है और हम जो उसके पड़ोसी राज्य हैं, जो हम भी बिहार से अलग हुए हैं, तो हमारा भी संस्कृति लोकतांत्रिक सामुदायिकता पर आता है। और विगत जो 2019 जिस प्रकार झारखंड के लोगों ने पहले तो 2 वर्ष कोरोना महामारी से संघर्ष किया, फिर 3 वर्ष केंद्र सरकार की अलोकतांत्रिक साजिश के साथ संघर्ष किया, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहा, जिसका फलाफल 2024 एक दृढ़ सरकार को लेकर झारखंड में आया। इससे बिहार में बहुत बड़ा एक उत्साह का संचार हुआ, क्योंकि हमारे प्रदेश के साथ में बिहार का जो रिश्ता है वो न केवल बेटी रोटी का है, वरन बड़ा भाई और छोटा भाई का है। हेमंत बाबू के नेतृत्व में जो काम शुरू हुआ उसका असर जो बिहार में देखने को मिला, तो बिहार के लोगों में भी ये उत्साह हुआ कि हम भी झारखंड के जैसा शासन चाहते हैं, झारखंड के जैसा जीवन स्तर चाहते हैं। इसलिए बदलाव का मन किया और हम लोगों ने भी महसूस किया कि हमारा भी दायित्व है, क्योंकि वहां आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, दलित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, जो विगत 20 वर्षों में कोल्हू के बैल जैसा जुटते जा रहे हैं, उनसे मुक्ति दिलाना है। इसलिए हमें भी वहां पर चुनावी संघर्ष में जाना है, संसदीय राजनीति में जाना है। हम महागठबंधन के साथ हैं, हम महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अपनी तैयारी भी हम लोगों ने पूरी कर रखी। वहां जो गठबंधन के जो घटक दल, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो या माले हो, हमने अपने चुनाव में, हमारे राज्य के चुनाव में उनको सम्मानजनक भागीदारी और सम्मानजनक भागीदारी में पिछले 19 के चुनाव में हमने राजद को जो 7 सीटें दी थी, उसमें मात्र एक चतरा से उनको जीत मिली और गठबंधन धर्म की आस्था को निभाते हुए हमने उस एक प्रतिनिधि को ही 5 वर्षों तक मंत्री बनाए रखा। इस वर्ष भी हम अपने राज्य के 5% सीटें, जो 6 सीटें राजद को दी, और उसमें भी जो 4 जीते उसमें जो एक उनका प्रतिनिधि आज भी हमारे यहाँ पर मंत्री के तौर पे कार्यरत है और आगामी 5 वर्षों तक रहेगा, निभाना जानता। हम लोगों ने गठबंधन धर्म के नेताओं को बिहार का आग्रह किया है
कि हमें हमारी हिस्सेदारी जल्द से जल्द दे दीजिए, क्योंकि नामांकन शुरू हो गया। हमारे जितने भी कैंडिडेट वो तैयार बैठे, उनके आवेदन यहां पर आ चुके हैं। हम 15 तारीख को हमारा केंद्रीय समिति जो हमें आधिकारिक तौर पे राजद, कांग्रेस, वाम को देना है वो हमको दे देना चाहिए। अन्यथा कोई हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल होने के कारण हाथ बांध के खड़े नहीं हैं। हमको भी फॉर्म ए, फॉर्म बी साइन करना आता है और चुनाव लड़ना भी आता है, और मजबूती से कैसे चुनाव लड़ा जाता है भाजपा के खिलाफ, ये हमने साबित कर दिखाया। तो हम उसको भी दोहराने की स्थिति में बिहार में भी रहेंगे। हम नहीं चाहते कि गठबंधन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि उसका फायदा कोई दूसरा ना उठा ले। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे केंद्रीय समिति के बैठक के पूर्व सारी चीजें सामान्य हो जाए, क्योंकि कई सीटें ऐसे हैं जहां हम यदि चुनाव में उनको मदद नहीं करेंगे, हमारे नेता वहां जाकर कैंपेन नहीं करेंगे, हमारे कार्यकर्ता वहां कैंपेन नहीं करेंगे, उसका कहीं ना कहीं नुकसान महागठबंधन को होगा, जो अप्रत्याशित होगा के साथ कर। और घाटशिला का भी हम फैसला 15 तारीख को ही करेंगे। बिहार और घाटशिला की लड़ाई को हम लोग चुनौती के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ बिहार में पार्टी चुनाव लड़ेगी। सम्मानजनक समझौते के तहत जो भी सीटें आएंगी उसी के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आज इसी बात से आप लोगों को अवगत करवाना था। कोई यदि अलग तरह के आपके पास प्रश्न हो तो वो आमंत्रित। ये एक तरह से क्या अपने बिहार के गठबंधन के साथियों से क्या ये कहना है कि जल्द से जल्द कर दे, नहीं तो आप डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, ये अल्टीमेटम भी है, चुनौती भी है उनको। निश्चित तौर पे देखिए, अब 10 तारीख से नामांकन शुरू हो चुका है। हमारी बैठक 15 को, 17 को नामांकन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमने उनको कहा है, आज 11 तारीख हो गया, कल नामांकन बंद रहेगा, फिर 13 और 14 दो ही दिन रहेगा, अन्यथा 15 तो हमारा दिन रहेगा। देखिए, उस बैठक में निर्णय हो जाता तो औपचारिक तौर पे तो आपको मालूम चल ही जाता। डिमांड आपको नहीं ना बताया जाएगा। जिन सीटों पर नहीं मिलेगी आपने प्रत्याशी देने के लिए आप लोग। देखिए, एक स्वतंत्र पार्टी का सेंट्रल कमेटी में क्या निर्णय होता है वो तो सेंट्रल कमेटी तय करेगी। मैं तो पार्टी का एक बहुत छोटा सा पदाधिकारी हूँ। कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है? हमने तो शुरू से ही कहा कि 5% सीट हमने उनको दी, 243 में 5% निकाल दीजिए तो लगभग 12 हो जाएगा। दादा, आप लोग 12 सीट पर मांग रहे हैं। जब यहाँ पर चुनाव हो रहा था झारखंड में, आरजेडी 7 मांग रही थी, काफी हंगामा हुआ था, टाइम लगा था, तेजस्वी जी आके यहाँ बैठे हुए थे, आपने उनको 6 दिया।
एक ऐसी पार्टी जिसका बहुत ज्यादा जनाधार बिहार में नहीं है, यानी आपकी पार्टी, वो आपको 12 मांग रही है, जो ऑलरेडी आपके अलायंस में बहुत अपर हैंड में है आरजेडी, वो क्यों देगी आपको 12? हम क्यों देंगे उनको 6? हमने दिया ना। देखिए, जब रिश्ता बनता है तो, और जब न्योता आप बांटते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आपके जो न्योता पहुंचाने वाले लोग हैं, कोई 5,000 का भी लिफाफा देता है, कोई 51 रुपया का भी देता है। भोजन तो सबके लिए एक होता है ना। हाँ, जो नहीं भी देता है थाली खा के भी चल जाता है, तो उसको तो फिर आप उसका थाली तो छीन नहीं सकते। लेकिन चूंकि हम लोगों ने परोस के दिया है तो परोस के ही तो लेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।